नमस्कार, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के लिए हम एक बहुत ही बड़ी आज खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो रेगुलर एसएससी की तैयारी करते आ रहे हैं। तो आज हम यह बताने वाले हैं कि एसएससी की तरफ से जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म कुछ दिन पहले भरा जाना था वो पोस्टपोन्ड हो गया था, लेकिन पुनः उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और उसका ही डिटेल्स आज आप लोग को बताने वाले हैं। आप इसके बारे में डिटेल से जान लें, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरें और भर के अपनी तैयारी को सुनिश्चित करके और अपना एक पोस्ट इस वैकेंसी में पक्का करें। ठीक है, तो आइए आप लोग को आज हम एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में जो वैकेंसी आया है, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से थोड़ा बताने वाले हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ वैकेंसीज के बारे में कैसे भरना है उसके बारे में बताएंगे। सिलेबस का चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसका क्राइटेरिया है जिसको हम लोग को फिलअप एसएससी एमटीएस के तहत 2022 में जिसका एग्जाम हाल ही में खत्म हुआ, इसका आंसर की कल आया है और उस समय वैकेंसी जो आया था ना, उस समय 12,523 वैकेंसी आया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोस्ट था और उसका अभी रिजल्ट नहीं दिया है, तब तक 2023 का वैकेंसी आ चुका है। देखो एसएससी कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और एसएससी के तहत बहुत सारी जो ये जॉब दिया जाता है और एसएससी ही एक ऐसा संस्था है जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर और उसे सही जगह पहुंचाने का कार्य करता है। यानी 2022 का रिजल्ट नहीं आया है कि 2023 में इसका वैकेंसी आ चुका है। तो अगला बार 12,523 पोस्ट था, हो सकता है बार 10,000 के लगभग 10,000 के लगभग पोस्ट इसका हो सकता है। ठीक है, यानी 10,000 के लगभग भी हो सकता है, 10,000 से प्लस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आयु। तो आयु यहां पे दो तरह का दिया है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, वैकेंसी ये जो एमटीएस दिया है तो देता है। एमटीएस में दो तरह का वैकेंसी होता है। एक एमटीएस का होता है जो ऑफिस में काम, ऑफिसर्स के नीचे काम ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारियों का वैकेंसी होता है, और एक होता है हवलदार का। तो एमटीएस के लिए जो आयु वर्ग है वो 18 से लेकर 25 साल है। 18 से लेकर 25 साल है। लेकिन जो हवलदार पोस्ट पर है, हवलदार पोस्ट के लिए है वो 18 से लेकर 27 साल के लिए है। इसमें से ओबीसी और एससी एसटी वालों को छूट भी दिया जाता है। ओबीसी को इसमें जोड़ लेना +3 साल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए, एससी एसटी के लिए यहां पर हम लोग 5 साल छूट जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से 18 से 25 साल जिसमें एमटीएस में है, यहां हम 3 साल ओबीसी में और 5 साल एससी एसटी में छूट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आयु वर्ग हो गया। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता को खास नहीं है, इसमें 10th पास सिर्फ चाहिए, सिर्फ 10th पास चाहिए। और 10th पास में तुम्हें कितना भी परसेंटेज हो चलेगा, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, पास हो तो भी चलेगा, लेकिन 10th पास होना चाहिए। यानी शैक्षणिक योग्यता एमटीएस का 10th पास है। और क्या शुल्क, तो शुल्क जो लगेगा, शुल्क यह जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया, और एससी ये लेडीज के लिए, एससी एसटी के लिए शुल्क नहीं लगता है, और एसटी और एससी के लिए जो शुल्क लगता है, शुल्क उसमें कितना 50 रुपये लगता है। ठीक है, और अगर लड़की है गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए इसमें शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, उसका 0 रुपया लगता है। ठीक है, सिर्फ फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब आवेदन करने का डेट कब है, देखो इसका डेट पहले भी निकाला जा चुका था, लेकिन उस डेट पर कुछ कमी होने के कारण एसएससी ने उस डेट को पोस्टपोन्ड करके नया डेट निकाला है। और वो डेट क्या है, वो डेट है 30/6/2023 से, यानी 30/6/2023 से लेकर इसका फॉर्म अप्लाई होगा। आप 30/6/2023 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो लास्ट डेट का नोटिफिकेशन अगर आएगा तो अगले वीडियो में हम सिलेबस के साथ उसका चर्चा कर देंगे। तो एक बात और भी है यहाँ पे कि जो 30/6/2023 से शुरू होने वाला है, यानी आज कितना तारीख है, आज 29/6/2023 है। आज 29/6/2023 है और कल 30/6/2023 है, यानी कल से ही फॉर्म इसका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप विलंब किए बगैर कल से ही फॉर्म भरना शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट जब होता है ना, यानी लास्ट डेट जब आता है, बहुत विद्यार्थी सोचता है कि हम लास्ट डेट में भरेंगे, लेकिन लास्ट डेट आते आते क्या होता है, सर्वर जो होता है वो डाउन हो जाता है। डाउन होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप शुरुआत में ही फॉर्म को फिलअप कर दें और बिंदास होकर अपनी तैयारी को बरकरार रखें, और आने वाले समय में एक सीट को पक्का करने के लिए आप कर्तव्यनिष्ठ होकर और तैयारी करें। ठीक है, अब परीक्षा का डेट, तो परीक्षा का डेट कब है, देखो एसएससी एक ऐसा संस्था है ना जिसके माध्यम से परीक्षा का डेट, अप्लाई फॉर्म का डेट, सुधार का डेट,
ये सभी एक साथ ये मतलब पब्लिश कर देता है। ठीक है, तो ये परीक्षा का डेट भी बता दिया है, सितंबर से इसका एग्जाम होगा, सितंबर से इसका एग्जाम होगा और सितंबर से इसका एग्जाम होगा। कब से? 2 सितंबर से 19 सितंबर तक इसका एग्जाम चलेगा। यानी ये जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 महीना का मात्र समय है। इस 2 महीना में आप अच्छी से तैयारी करके और आप एसएससी एमटीएस का तैयारी करके एमटीएस में एक पोस्ट को पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बेसिक जानकारी था। कल से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है, पहले फॉर्म अप्लाई कर लें, उसके बाद हम लोग एक सिलेबस का वीडियो बना देंगे। सिलेबस के साथ साथ हम कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है, खास करके हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो एमटीएस का तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए खुशखबरी ये भी है कि ये जो सिलेबस है ना, उसमें बदलाव किया गया है। सिलेबस में आपको जीके, जीएस और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। मात्र 2 सब्जेक्ट को अगर आप 2 सब्जेक्ट अगर आप कमांड कर लिए तो एसएससी एमटीएस आपका निकल जाएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग को सिर्फ जो है सो पासिंग रख दिया है, उसमें तुम्हें परसेंटेज नहीं मिलने वाला है। उसमें तुम्हें क्या है, वो जो क्वालिफाई किया जाएगा, उस क्वालिफाई में उसका अंक नहीं जुड़ेगा। इसलिए जो है सो जीके, जीएस और इंग्लिश पर ज्यादा थोड़ा फोकस करें, तभी जाकर तुम्हारा एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो हम जीके, जीएस और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स को लेकर भी आएंगे और हम पीडीएफ वगैरह बनाकर आपको देंगे, क्योंकि हमें अनुभव है एसएससी एग्जाम का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अपडेट करते रहेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस का वीडियो बनाते जाएंगे, जिसे आप देखकर आपके एग्जाम में वो बहुत ज्यादा मदद कर सकता है।